राधे कृष्ण दोस्तों। सबसे पहले जहां मृत्यु की बात आती है तो हमें किसी के मृत्यु पे बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। इस बात का वर्णन स्वयं भगवान ने गीता के पहले ही अध्याय में किया है। श्री जी के चरणारविंद के रज में अर्थात वृंदावन में और रसिकों के संग में अगर शरीर पूरा होता है तो उसे श्री जी का कुंज प्राप्त होता है। इसलिए भाई जी महाराज जी कह रहे हैं, ये शरीर छोटा इस बात का शोक मत करो, पर कहाँ छोटा इस बात का शोक अवश्य करो। जो बड़े बड़े योगी जन बड़ी साधना योग से जिस वस्तु को प्राप्त नहीं करते, वो वस्तु वृंदावन के रच के प्रभाव से मिल जाती है। वृंदावन सो प्रभाव की अपनों ही खुशी। यदि कोई साधक वृंदावन के किसी भी कोने में बैठ के भजन करता है तो उसकी तीनों कालों में अधोगति नहीं होती बल्कि सद्गति ही होती है। और जो कोई पुरुष बिल्कुल ही साधक नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिए, जो कोई पुरुष बिल्कुल ही साधक नहीं है, जो कभी साधना नहीं करता, जो कभी भजन तक नहीं करता, जो केवल और केवल पाप ही पाप करता है, पर वृंदावन धाम में वास करता हो और वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया हो, तो विश्वास कीजिए उन पे श्री राधा रानी की कृपा होती है और वो अंत में भगवत धाम प्राप्त करते हैं। ये बातें महापुरुष अपनी पवित्र वाणी से कह रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष धाम का वर्णन करते हुए इस बात पे जोर देते हैं कि कोई अधर्मी पापी भी वृंदावन में मरता है तो निश्चित ही उसे भगवत प्राप्ति होती है। इतना भयंकर प्रभाव धाम की रज में होता है। अगर यहाँ किसी की भी मृत्यु होती है, किसी की भी मतलब किसी की भी, तो उसे लाडली का दरबार प्राप्त होता है, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। अत्यंत मतलब अत्यंत दुर्लभ बात है। इसलिए किसी भी स्थिति में वृंदावन वासी को किसी की मृत्यु पे शोक नहीं करना चाहिए, तथा जो सत्संगी है, भगवत भजनानंदी है, उन्हें तो बिल्कुल किसी की मृत्यु पे शोक नहीं करना है। न जाने कहाँ के भटके हुए जीवों को ही धाम का आनंद प्राप्त होता है। जो भटके जीव धाम में जन्मे और साक्षात कीर्तन करते हैं धाम में, तो वो निश्चित ही लाडली के चरणों में गिरते हैं। अब ध्यान से सुनिए, पूरा जीवन भी आपने कहीं और बिताया, चाहे कितने पाप किए, पर अंतिम समय वृंदावन में व्यतीत कर लिया और वही प्राण त्याग दिए, तो स्वयं राधा रानी की कृपा से आपको गोलोक की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा धाम की है। इसलिए जो भी वृंदावन में शरीर छोड़े उसे प्रभु के प्रेम रस की प्राप्ति होती है। यही धाम की सबसे बड़ी अत्यंत दुर्लभ महिमा है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।